नमस्कार दोस्तों, आप सही कदम विकेट आप स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की जो डीवी होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मैंने भी डीवी कराया था यूपी ट्रिपल एससी के लखनऊ में पिकअप भवन से। थर्ड फ्लोर पे इसका ऑफिस है, वहां से मैंने वेरिफिकेशन कराया था। तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम तो वैसे कुछ नहीं आती है, तो मैं जनरली अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे डीवी में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में कोई भी जो वीडियो मैं डालूँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो आपको अच्छी लगे, जिससे मेरा एक्सपीरियंस आपको सही लगे, तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगा किस विभाग में सिलेक्शन हुआ, मगर यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही हुआ मेरा। तो मैं जब वेरिफिकेशन के लिए मुझे बुलाया गया तो मुझे भी एक डेट मिली, उस डेट पे मैं वेरिफिकेशन कराने गया। जो सारे आपको फॉर्म मिले होंगे, प्रपत्र 1 2 3 4 ऐसे मुझे मिले। मैंने उसको फिल किया प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ गए हम लोग, वहाँ पर उसके बाद हम जहाँ जिस फ्लोर पे हमारा थर्ड फ्लोर पे था, उस थर्ड फ्लोर पे गए। वहाँ पर चेयर वगैरह लगी हुई थी, आराम से बैठे। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने कुछ फॉर्म प्रोवाइड किए, बोला ऐसे ऐसे सीरियल में लगा लो और सीरीज से बैठ जाओ। उन्होंने हमें बैठा दिया एक साथ। कुछ मतलब कि ऐसा नहीं था कि सब कहीं से भी कभी भी चले जाओ, मतलब एक सीरीज से बैठा दिया। चेयर लगी हुई थी सबकी वहां पर, चेयर्स पे सबको बैठा दिया। उसके बाद सब एक एक करके अपना डॉक्यूमेंट लेके चले गए। मैं गया, 2 मिनट के अंदर उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट देखा, मेरे फॉर्म मुझसे ले लिए, बस मुझे फ्री कर दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हाँ, मतलब मुझे लगा कि शायद कुछ और भी होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। तुरंत ही मेरा फॉर्म लिया गया और उसके बाद मुझे फ्री कर दिया गया। मुझे लगा शायद कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें होती, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मगर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, फिर जब हम लोग वहां से निकले तो कई लड़के वहां पर थे जो परेशान थे। तो प्रॉब्लम आती है जहां पर, जैसे मान लीजिए आपका नाम कहीं पर वो है, प्रॉब्लम है, तो आपने एफिडेविट नहीं बनवाया है। अगर जैसे आपका नाम कहीं किसी सर्टिफिकेट में आपका नाम सही नहीं है, पिता का नाम सही नहीं है, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, ताकि जो हमारा जो मतलब कि जो मतलब ये प्रूफ हो जाए कि हाँ ये व्यक्ति यही है। और किसी ने क्या होता है कि कभी कभी फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म में अगर मांगा रहता है उस समय ग्रेजुएशन, और हमने ग्रेजुएशन उस समय हमारा कंप्लीट नहीं होता, और हम ग्रेजुएशन अपने फॉर्म में शो कर देते हैं जब हम अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। और जब डॉक्यूमेंट की बात आती है तो हमारे पास वो सर्टिफिकेट उस डेट का नहीं होता, उस डेट के बाद का होता है। तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी हमने कभी जो होता है ना साइबर कैफे में, या कभी हम अपने फॉर्म भरते हैं तो गलत हो जाते हैं कुछ चीजें फॉर्म में, या रोल नंबर्स गलत हो जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको एफिडेविट चल जाता है। तो अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, बस उस डेट से पहले का है और कुछ गलती हुई है तो चल जाएगा। मगर जिस डेट का जैसे बोला गया था, ये आपका हाँ जुलाई का था ना, जुलाई 2019 से सारे डॉक्यूमेंट उसके पहले के होने चाहिए। ट्रिपल सी उससे पहले का होना चाहिए, ग्रेजुएशन उससे पहले का होना चाहिए, हाई स्कूल इंटर सब उसके पहले का होना चाहिए। अगर उसके बाद आपने किया तो आप सीधी सी बात है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि 1400 सीट है, 1400 को सीट है, और 6000 कुछ लोगों को बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्ट तो फाइनल 1400 लोग ही होने वाले हैं, और बाकी जो अदर बच रहे हैं 4500 लगभग, वो तो बाहर ही होने वाले हैं। तो कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट में कमियां होंगी लोगों के। तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं और आपका कुछ नाम वाम वगैरह गलत है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, उसमें प्रमाण दे देना है कि हाँ ये व्यक्ति मैं ही हूँ, मेरा नाम भूलवश गलत हो गया है। ठीक है, या फिर बता सकते हैं कि प्रक्रिया में चल रहा है सही होने के लिए। तो आपको टाइम भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको डॉक्यूमेंट में फेल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 8 फरवरी को डॉक्यूमेंट है, आप उस समय कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो आप उसके नेक्स्ट डे पे या उसके बाद में, जब जिस डेट, जैसे 8 को बुलाया गया, किसी को 10 को बुलाया गया होगा फरवरी को, ऐसे ऐसे करके सबको बुलाया गया होगा, तो आप 10 को जाके भी अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतना दूर ट्रेवल करके आए हो, इतना मतलब प्रोसीजर से निकले हो, इतने फिल्टर आप क्वालिफाई करके आए हो, आपको इतनी आसानी से बाहर नहीं करते। वो आपके डॉक्यूमेंट, अगर आपके डॉक्यूमेंट गलत हैं, आपने फर्जी फर्जी बनवाए हैं, कुछ किए हैं, तब आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ये तो खुद तो करते हैं, उसके बाद आपके जैसे जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, वहां से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। कुछ क्यूरी आ रही है कि कुछ लोगों के एड्रेस में गलतियां होती है, एड्रेस में गलतियों से कोई भी समस्या नहीं है। समस्या वहीं पर होती है जहां पर आपको छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि आप एससी नहीं हो मगर एससी बता रहे हो, तो वहां पर एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो उससे वहां पर आपको दिक्कत होती है। मगर एड्रेस में कभी भी कोई समस्या नहीं होती है।
आपका एड्रेस बस आपके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है, और फ्यूचर में आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो कोई आसानी से चेंज हो जाता है, उसमें कोई समस्याएं नहीं होती। समस्या वहां होती है जहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जहां पर आपको छूट मिलती है, जहां पर आपको छूट नहीं मिलती जिस डॉक्यूमेंट से, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ग्रेजुएशन के नंबर जुड़ने हैं, तो ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, उस डेट से पीछे का होना चाहिए, उस डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी अगर आपके कहीं पर रोल नंबर भरने में गलती हो गई तो उससे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। आप एक एफिडेविट दे सकते हो, आप बता सकते हो कि भूलवश ऐसा हो गया है, उससे कोई भी समस्या नहीं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सिंपल था। मैंने यूपी ट्रिपल एस सी का भी किया, रेलवे का भी किया, मैंने मैंने सर्विस भी की है मिलिट्री में, आईटीबीपी में। वहां भी मैंने वेरिफिकेशन किया, वहां मैंने खुद बच्चों का वेरिफिकेशन किया है, खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है, डॉक्यूमेंट भरवाए हैं बच्चों के। तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती। आपका डॉक्यूमेंट अगर जेन्युइन है, आपने सही डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मगर आपके डॉक्यूमेंट अगर फर्जी हैं तो आपको दिक्कत होती है। मगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है तो आप एफिडेविट बनवा के चलवा सकते हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि अभी अभी कुछ डाउट है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मेरी मेल आईडी में उस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देता हूँ, आप वहाँ मेल भी कर सकते हो। अगर पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो तो मेल बॉक्स में आप मेल कर सकते हो। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है दिमाग पे। आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, कॉपीज तैयार रखनी है, जो अटेस्टेड करने के लिए बोला गया है वो अटेस्टेड, जैसे बोला गया है कि गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराना है, तो जिस भी कॉलेज से आपने पढ़ाई की है उस कॉलेज से जाके आप अटेस्टेड करा लो। उसके लिए कोई भाग दौड़ करनी है। या आपके आस पास कोई गेस्टेड ऑफिसर है जो 5400 ग्रेड पे का है, या फिर 4800 से ऊपर ग्रेड पे के जो भी ऑफिसर्स हैं, उनसे आप वेरीफाई करा सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी राय चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।